नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीआई करारा लाइव में। मैं अनुराग कंप्यूटर क्लासेस लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस को आपने रिवाइज किया होगा। उसके आगे हम लोग चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिस हिसाब से हमारा कोर्स है उस हिसाब से। ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रयासों को आप कर दें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी रीच, हमारी रीच उन तक पहुंचे। तो आज देखेंगे कंप्यूटर में हम लोग आगे जो पिछला टॉपिक हमने छोड़ा था इनपुट आउटपुट डिवाइस से। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, बहुत आसान करते हुए आपके लिए ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है कि कोई भी परेशानी आपको ना हो। इसी ऑनलाइन क्लासेस में, इसी चैनल पर सब कुछ आपको कंप्यूटर का मिलेगा। और जो हमारा टारगेट है 10 आउट ऑफ 10, वो भी हम पूरा करेंगे आपके सामने ही। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए और जो भी आपके सुझाव हो, शिकायत हो, जैसा भी हो, वो हमारे सर माथे पर हम उसको एज गिफ्ट लेंगे। एक तरह से कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक के हिसाब से। पिछला जो टॉपिक हमने छोड़ा था इनपुट आउटपुट डिवाइस का, लेकिन उसके बीच में हमारे पास एक प्रोसेसिंग डिवाइस भी होता है जिसे हम सीपीयू कह देते हैं। तो हम आगे देखते हैं उसके ऊपर, सीपीयू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सीपीयू के ऊपर हमें दे रखा है सीपीयू, हमारा सीपीयू ये क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। हमने कंप्यूटर की साइकिल देखी थी। कंप्यूटर की साइकिल होती है हमारी आईपीओ। क्या साइकिल होती है हमारी? आईपीओ। ये वाला हमारा इनपुट था, ये वाला हमारा प्रोसेसिंग, प्रोसेस मतलब, और ये था हमारा आउटपुट। समझ रहे हैं? तो इनपुट में सारे इनपुट डिवाइस हमने देख लिए थे, इसमें इनपुट डिवाइस देख लिए थे। प्रोसेस के ऊपर हमें देखना है, आउटपुट भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और एक्स्ट्रा इसके ऊपर हम लोग कर लेंगे और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक। एक इंपॉर्टेंट क्लास और है जीएस की, जो कंप्यूटर, अब आप कहोगे जीएस कंप्यूटर में कैसे आ गया? जीएस कंप्यूटर में ऐसे आया कि जो हाल फिलहाल में जो न्यूज चल रही है कंप्यूटर संबंधित, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर किस ऑर्गेनाइजेशन में कब यूज होता है, क्या काम होता है, आईएमडी में कौन सा कंप्यूटर लगा है, इसरो में कौन सा कंप्यूटर लगा है, इसके ऊपर भी अलग से क्लास बनाएंगे। तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस हमने कर लिया था। इसके प्रोसेस के ऊपर हम लोग देखेंगे सीपीयू। क्या देखेंगे हम लोग? सीपीयू के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सीपीयू के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। शुरुआत से हमारे अंदर एक भ्रम था कि सीपीयू हमारा ये है ना, कुछ इस तरह से बना हुआ। ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा, बस आप ये देखिएगा किस तरह से कुछ पोर्ट लगे हुए हैं, इसमें कुछ साइन ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। अगर मैं कह दूं सीपीयू ही हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो तो कह रहा है सीपीयू हमारा प्रोसेसर है, तो क्या रहेगा? अगर मैं कह दूं आपसे कि सीपीयू ही हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। सीपीयू ही हमारा प्रोसेसर, और प्रोसेसर से क्वेश्चन आता है दुनिया में सबसे पहला प्रोसेसर कब बना, है ना? दुनिया में सबसे पहला प्रोसेसर। तो मैंने कहा सीपीयू ही हमारा प्रोसेसर है, सीपीयू ही हमारा प्रोसेसर है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है, एक छोटा सा बोर्ड होता है, उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है। ऐसे छोटे से बोर्ड के अंदर छोटी सी चिप होती है जो पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करती है, जो पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करती है। इसी चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और अगर मैं कह दूं यही सीपीयू है, तो ये गलत नहीं होगा। यही क्या है? सीपीयू है। ध्यान देना आप, मैं इसको क्या कह रहा हूं, यही जो है आपका सीपीयू है, यही जो है आपका सीपीयू है, समझ लो, यही आपका सीपीयू है। सीपीयू ये पूरा नहीं है, ये सीपीयू का कैबिनेट है, बक्सा, बॉक्स, डब्बा टाइप का, उसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है। इसके अंदर कई सारे पोर्ट होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं जिसमें लगाई जाती हैं। ये हमारा कैबिनेट है पूरा, ये हमारा पूरा कैबिनेट है। कैबिनेट को बोल लो बॉक्स, ढांचा, ठीक है। ये हमारा पूरा कैबिनेट है। इसके अंदर एक छोटा सा बोर्ड होता है, वो उसके अंदर एक छोटी चिप होती है, इसको सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू का कैबिनेट है, समझ लो। तो ये हम प्रोसेसिंग देख रहे थे बीच में, फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक मैं हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, एज पर योर विश, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं इसके आगे।
अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि आईपीओ साइकिल तो हमने देखी थी, सीपीयू के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सीपीयू का हमारे पास एक कैबिनेट था। सीपीयू बहुत छोटा सा एक बोर्ड में लगा रहता है जिसका एक नाम है, समझो, जिसका एक नाम है। अब सीपीयू जिस बोर्ड में लगा होता है उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मदरबोर्ड, या इसको मेन बोर्ड भी कहते हैं, या इसको सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। तीन नाम हो गए हमारे पास। इसमें जो बोर्ड लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मदर बोर्ड, मेन बोर्ड, सर्किट बोर्ड, कुछ भी बोल लो उसको, ठीक है। इन तीनों के ऊपर होता है सीपीयू। और ये बोर्ड जो होता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसकी शेप कैसी होती है। जो हमारा मदर बोर्ड होता है, दो नाम और हैं, मैं इसमें लिख रहा हूं जो ज्यादा यूज होता है। मदर बोर्ड जो है उसकी शेप क्या होती है? शेप, तो याद रखना 95% इसकी स्क्वायर शेप होती है। 95% क्या होती है इसकी? स्क्वायर शेप। अब ये किस साइज का बनता है? इसका साइज ध्यान से समझना, बहुत तसल्ली से धीरे धीरे करेंगे। हम लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ा था पिछली क्लास में। इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग चर्चा करी थी, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस हमने कर लिया था, मॉनिटर, प्रिंटर। अब हम लोग बीच में जो आईपीओ साइकिल है उसकी प्रोसेसिंग पे आ गए हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो हम प्रोसेसिंग डिवाइस देखते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा डिवाइस है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके ऊपर हमने देखा कि प्रोसेसिंग जो होती है हमारी किस डिवाइस में होती है। तो हमने बताया एक डिब्बा सा होता है, वो कैबिनेट होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर एक बोर्ड रखा होता है, ज्यादातर वो स्क्वायर शेप का होता है। उस बोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जो पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करेगा, वही क्या होता है? हमारा सीपीयू, ठीक है ना। साइज क्या होता है इसका? 170 इंटू 170 mm, ठीक है, और 250 इंटू 250 mm, ये दोनों स्क्वायर शेप के हो गए। एक हो गया 170 इंटू 320 mm, यही अकेला अलग है बस। आप ध्यान दोगे, ये दोनों जो हो गए आपके, ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों स्क्वायर शेप के हो गए, ये दोनों स्क्वायर शेप के हो गए। और ये क्या हो गया? ये कुछ कुछ रेक्टेंगुलर, समझ लो, ये कुछ कुछ रेक्टेंगुलर हो गया। तो इस तरह से हमारा मदरबोर्ड था, मेन बोर्ड था, सर्किट बोर्ड था। तो वो जो बोर्ड है ना, वो बोर्ड, उसी के अंदर जो चिप लगी हुई है वही हमारा सीपीयू है, समझ लो। ये जो चिप लगी हुई है यही सीपीयू है। और ये जो था हमारा डिब्बा, ये कैबिनेट है। ये जो डिब्बा था ये क्या है? कैबिनेट, समझ लो। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एज पर इरविश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इसको हटा देते हैं हम, समझ में आ रहा है? अब इसको हटा देते हैं। तो देखो सीपीयू के ऊपर बात की थी, अब सीपीयू का डिजाइन किसने बनाया, सीपीयू का डिजाइन था कैसा, अभी भी क्या वैसा यूज होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो अगर हम इस पर बात करें सीपीयू का डिजाइन वगैरह कैसा था, सबसे पहले किसने डिजाइन बनाया और कैसा बनाया, तो हम इसको देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला डिजाइन सीपीयू का, सबसे पहला डिजाइन जो था सीपीयू का, सीपीयू कुछ इस तरह से था हमारे पास, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ कैटेगरी कर रखी है हमारे पास, मैंने इस तरह से कर दी। ये एएलयू, एमयू और सीयू, ठीक है। एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू क्या था हमारा? एएलयू था हमारा अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी ये कंप्यूटर के तीन पार्ट है, तीन फंक्शन, तीन तरह की चीजें करेंगे अलग अलग। अर्थमेटिकल दो है इसमें, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, यूनिट मतलब वो हिस्सा। अर्थमेटिक मतलब होता है मैथ से, मैथ्स के तीन पार्ट है ना। मैथ्स कितने कितने प्रकार की होती है, हालांकि कंप्यूटर में भी मैथ्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, तो ऐसी चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर में मैथ्स तीन तरह की है, वैसे ही मैथ तीन तरह की है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और ये अलजेब्रा। तो इसमें अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में प्लस, माइनस,
डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये 4 बेसिक ऑपरेशन हुए। ठीक है, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया है कि हम लोग का पहले से शुरू से भ्रम यह था कि ये सीपीयू है, जबकि ये सीपीयू नहीं है। ये सीपीयू का क्या है? कैबिनेट बॉक्स, डिब्बा। इसके अंदर एक छोटा सा बोर्ड होता है, इतना छोटा बोर्ड, जिसमें एक छोटी सी चिप लगी रहती है इस तरह की, है ना। ये क्या करती है? ये प्रोसेसिंग करती है। इसी को सीपीयू बोलते हैं। अब इस भ्रम को दूर कर लेना, इसी को सीपीयू बोलते हैं। यानी और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर भी है, ये सीपीयू प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। ये तो एक बॉक्स है जिसके अंदर ये लगाया गया है। और इस बोर्ड को क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड, मेन बोर्ड या सर्किट बोर्ड। 3 नाम है, मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, सर्किट बोर्ड। इसकी लेंथ एक बार बैंक एग्जाम में आई थी कि इसकी लेंथ किस शेप का होता है, कौन सी फिगर का होता है? ये ज्यादातर 95% स्क्वायर शेप का होता है। कौन सी शेप होती है इसकी? स्क्वायर। कौन सी शेप होती है इसकी? स्क्वायर। 170 इंटू 170 साइज, दोनों तरफ से बराबर है। 250 इंटू 250 दोनों तरफ से बराबर है। तीसरी थोड़ी सी चेंज कर दी है, सबसे बड़ा साइज जो इसका बनाया था वो था इसका 350 इंटू 250 ठीक है, या 350 इंटू 170 ये रेक्टेंगुलर है कुछ कुछ, है ना। लेंथ और ब्रेथ में थोड़ा अंतर है, बाकी 95% क्या बनते हैं? स्क्वायर। ठीक, ये कैबिनेट है, इसमें कई सारे पोर्ट लगे हुए हैं, बहुत सारे डिवाइस में जुड़ते हैं। इसमें 2 तरह की केबल लगती है, HDMI और VGA केबल। ये 2 तरह की केबल लगती है इसके अंदर, मतलब इसमें कई सारे डिवाइस हम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, पोर्ट, स्विच, हब, कुछ भी, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग। हमने 2 शब्द बताया आपको, हब, 2-3 हब तो सर्वर हो गया इसका। हमने बोला स्विच और पोर्ट, इसमें अंतर देखेंगे। ठीक है, ये तीनों में देखेंगे। ये तो खैर सर्वर हो गया, इसको तो अलग ही हटा दो, सर्वर का पार्ट है ये। स्विच और पोर्ट में क्या अंतर है? तो ये हमारा कुछ ऐसे डिजाइन होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल भी काम करेगा। ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे करेगा। ये ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद केंद्रीय विद्यालय का था पेपर, उसमें था कितने तरह के इसमें साइन यूज होते हैं एएलयू में। तो बेसिक 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 8 तरह के साइन थे। ये ऑप्शन में था 6, 8, 10, 12, तो 8 साइन यूज होते हैं। कितने यूज होते हैं? 8 साइन। सीपीयू डिजाइन ये क्या है? ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू। ठीक है, आईपीओ साइकिल का पी है ये। आई से इनपुट, पी से प्रोसेसिंग, ओ से आउटपुट। ठीक है ना। इसको आगे चलते हैं। एएलयू में तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे? एएलयू में हमारा, इसके बाद हम लोग करेंगे, एएलयू के बाद हमारा एमयू है और सीयू है। एएलयू में हमने देखा अर्थमेटिक काम भी हो रहा हमारा और लॉजिकल काम भी हो रहा है। लेकिन इसी बीच हमने 2 शब्द दिए थे आपको, कौन कौन से? हमने कौन कौन से शब्द दिए थे? ये बोला था, एक तो स्विच, हब तो सर्वर होता है, और एक दिया था पोर्ट। एक और लिख लेंगे, स्लॉट। ये तीनों तरह की जगह सीपीयू के कैबिनेट में, याद रखना, सीपीयू का कैबिनेट, कैबिनेट सीपीयू नहीं है। कैबिनेट वो ढांचा है जिसके अंदर सीपीयू, छोटा सा सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस रखा गया है। इसी से एक क्वेश्चन मुझे और याद आता है, एसएससी टायर 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहला, और आरआरबी एनटीपीसी में भी आया हुआ था ये, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू डिजाइन कब हुआ था? ठीक है ना। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, वही सीपीयू जो मदरबोर्ड में लगता है, वो 1971 में बना। इंटेल 4004, इंटेल 4004 सबसे पहला प्रोसेसिंग डिवाइस बना, है ना। स्पीड कम थी लेकिन सबसे पहला था, तो चलो इन्वेंशन तो हुई, उसके बाद फिर इसमें और ज्यादा एडवांसमेंट होती रही। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1971 इंटेल 4004 बना। इंटेल कंपनी है, इंटेल यूएसए की कंपनी है, कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। हर एक से पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है, लेकिन वो तो टॉपिक बाद में, सुपर कंप्यूटर वाला, कि पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ये टॉपिक बाद में बताएंगे। लेकिन चलो आया तो यहां लिख देते हैं, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, आरआरबी एनटीपीसी का है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कब बना?
ऑप्शन थे 1991, 1989, 1946 और 1972। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत में 1991 में बना। कब बना? 1991। 4 साल के अथक प्रयास से 87 से शुरू किया, 1991 में सबसे पहला कंप्यूटर परम परम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में। ठीक है ना, पहला सुपर कंप्यूटर भारत में 1991 में बना। लेकिन और ऑप्शन भी हमें पता होने चाहिए क्या क्या हुआ। ये ऑप्शन तो हमें पता है, 1946 में फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला कंप्यूटर यूज में आया, सब चीज पता होनी चाहिए। 1946 में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लिखा है, ठीक है ना, यूज हो रहा था। 1972 में सी लैंग्वेज डिस्कवर्ड, ठीक है ना, डेनिस रिची, AT&T बेल लेबोरेटरी। ठीक, हर चीज का हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। ऑप्शन हमें यहां तक करना है, जो ऑप्शन नहीं भी है इसका कोई यूज नहीं था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ 1989 में, ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। 91 में हुआ था, 46 का लिखा दिया, 1972 तक। तो ये क्वेश्चन बीच में याद आए तो मैंने लिखा दिए। हमारा टॉपिक CPU पे चल रहा था, प्रोसेसिंग वाला। आई से इनपुट हमने कर लिया था, O से आउटपुट वाले डिवाइस कर लिए थे, P से प्रोसेसिंग पे आ गए। तो ये हमारा है, ठीक है, इसको आप लोग करना। अब हम लोग चलते हैं स्विच, पोर्ट और स्लॉट क्या है CPU कैबिनेट के अंदर, है ना। CPU में जो कैबिनेट है हमारा, उसमें कौन कौन से हैं, तो हम आप लोग को दिखाएंगे। कभी स्विच का जैसे मेन काम ऑन ऑफ का होता है ना, वो यही है। CPU में इसका क्या काम होगा, CPU कैबिनेट में जो से जिस डिवाइस के लिए बना है, तो हम क्या कह रहे थे आपको, स्विच, पोर्ट और स्लॉट, स्विच, पोर्ट एंड स्लॉट। स्विच का जो काम ऑन ऑफ का है ना, वो यहां पर काम हो रहा है, लेकिन CPU के कैबिनेट में कैसे काम करेंगे स्विच को। स्विच में जो डिवाइस लगा है, स्विच में हमारा जो डिवाइस लगा है, याद रखना, स्विच में हमारा जो डिवाइस लगा हुआ है वही डिवाइस यूज हो रहा है। स्विच में जो डिवाइस लगा है, स्विच में जो डिवाइस लगा है वही डिवाइस उसमें फिक्स रहेगा या सही चलेगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, स्विच में जो डिवाइस लगा है वही डिवाइस फिक्स रहेगा या सही चलेगा उसमें, है ना। पोर्ट क्या है, पोर्ट शब्द पोर्टेबल से बना है, पोर्ट शब्द पोर्टेबल से बना है। और इसमें देखो शब्द आ रहा है पोर्ट, ध्यान दो तो, है ना, पोर्टेबल में पोर्ट शब्द आ रहा है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। पोर्टेबल में क्या शब्द आ रहा है, ध्यान से तो देखो तो आप, ठीक है ना। पोर्टेबल में आपका पोर्ट शब्द आ रहा है, पोर्ट, समझ लो, पोर्ट शब्द आ रहा है पोर्टेबल में। पोर्ट का मतलब होता है इजी टू यूज, पोर्टेबल है इजी टू यूज, यानी वो डिवाइस जो इजी टू यूज होगा वो पोर्टेबल डिवाइस होगा, ठीक है ना। ऐसा ही CPU के कैबिनेट में क्या होता है, पोर्ट का काम, कि जो भी उसमें डिवाइस लगाए उसमें दूसरा डिवाइस भी लग सकता है, ऑप्शनल होता है वो, उसमें दूसरा डिवाइस भी लग सकता है। तो देखो ये आप नोट कर लेना, मैं बताऊं इसको। जैसे मान लो हमारा माउस, हमारा कीबोर्ड, इसके लिए हमें क्या दिया गया है, पोर्ट। इसका यूनिवर्सल पोर्ट बनाया गया है, यूनिवर्सल पोर्ट बनाया गया। यूनिवर्सल पोर्ट बना के क्या किया गया, हम माउस को कीबोर्ड में लगा सकते हैं, माउस को कीबोर्ड में, है ना, और कीबोर्ड को माउस में लगा सकते हैं। ये है, समझो। तो पोर्ट क्या होता है, एक डिवाइस में हम दूसरा डिवाइस लगा सकते हैं। पोर्ट क्या होता है, एक डिवाइस में हम लोग दूसरा डिवाइस लगा सकते हैं,
ठीक है ना, इस तरह से हमारा काम करता है। तो ये हो गया। और आगे चलेंगे हम लोग। दो तरह से केबल लगती है इसमें। पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, हम हट गए यहां से। ठीक है, ये हो गया है। चलो, अब हमने बात की थी सी और मेमोरी की, नोट कर लिया ना आप लोगों ने? ठीक, अब इसको हटा देते हैं। हमने बात की थी सीयू और मेमोरी की, है ना? हमने सी और मेमोरी की बात की थी, मेमोरी यूनिट की बात की थी। मेमोरी यूनिट सीपीयू का ही पार्ट है, जैसे एएलयू और एमयू होता है। तो क्या काम करता है? स्विच और पोर्ट में आपको अंतर समझ में आया? ठीक है, अगला स्लॉट और बता देते हैं आपको। अगला हम लोग स्लॉट और बता देते हैं कि स्लॉट क्या है ये। ठीक, स्लॉट एक, जैसे मान लो सीपीयू हमारे पास दिया हुआ है, सीपीयू में यहां पर एक 3 लाइन दी होती है ऐसे, और यहां पर एक फैन सा लगा होता है, याद करो, यहां फैन लगा होता है। ये हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ रहे हैं, सीपीयू के स्लॉट भी देखेंगे कौन कौन से स्लॉट होते हैं। फैन लगा हुआ है, ये हमारे पास स्लॉट है, ठीक है ना? स्लॉट हमारे पास है एक्सपेंशन स्लॉट। क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट। ये सीपीयू के कैबिनेट का पार्ट है। सीपीयू कैबिनेट में कौन कौन से बटन लगे हुए हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये है। अब ये फैन की बात करिए, तो फैन क्या है? इस फैन को बोलते हैं एसएमपीएस। क्या बोलते हैं? एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये सीपीयू के पूरे कैबिनेट का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, मेंटेन करता है, ताकि वो एकदम से बंद ना हो जाए, ताकि वो एकदम से बंद ना हो जाए। टेम्परेचर मेंटेन करता है एसएमपीएस फैन, ठीक है ना? ये सब पोर्ट की बात करें हम, कौन कौन से लगे हुए हैं, कौन कौन से स्विच लगे, कौन कौन से स्लॉट लगे, स्लॉट एक्सपेंशन स्लॉट है, ठीक है? अब इसमें दो तरह की केबल के लिए भी स्लॉट दिए होते हैं सीपीयू में, ये पहले आप नोट कर लेना, ठीक है ना? एसएमपीएस टेम्परेचर मेंटेन करता है, एक्सपेंशन स्लॉट वो रहा। अब इसको हटा देते हैं हम लोग। तो क्या कह रहे थे कि स्विच और पोर्ट स्लॉट की बात कर ली। अब इसमें दो तरह की केबल लगती है हमारे पास, समझ लो, हमारे पास दो तरह की केबल लगती है इसमें, सीपीयू वगैरह में कितने तरह की? दो तरह की केबल लगती है। तो केबल हमारे पास इसमें दो तरह की है, एचडीएमआई और वीजीए, ठीक है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है ना? एचडीएमआई। और वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। दो तरह की केबल है, दोनों कहां लगी हुई है? सीपीयू का जो कैबिनेट है ना, उसके पीछे पोर्ट में, ठीक है ना? पीछे पोर्ट में लगी हुई है। तो दोनों का क्या काम है? याद करो, मैंने आपको बताया था आउटपुट वाली क्लास में, आउटपुट डिवाइस में, जब हमने बताया था आपको मॉनिटर, सबसे एडवांस वर्जन का मॉनिटर भी जो भी हम यूज कर रहे हैं, मॉनिटर कौन सा है? तो मैंने बताया था आपको तीन तरह के थे ना, कौन कौन से थे? सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। एलईडी का भी पार्ट है टीएफटी। क्या पार्ट है? टीएफटी। तो ये टीएफटी क्या है? ये टीएफटी, इसकी फुल फॉर्म थी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म थी। अगर हमें इसको लगाना होगा सीपीयू के कैबिनेट पर, तो हम कौन सी वाली केबल से लगाएंगे? समझो, आंसर आप सब लोगों का सही सही आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है? सबसे अच्छे उसमें आता है कौन सा? टीएफटी वाला, ये इतना, ठीक है? ये तो पूरा मॉनिटर का है, टीएफटी का सबसे एडवांस है, तो एडवांस वाला इस वाले में नहीं जाना चाहिए, मल्टीमीडिया में। तो यहां पर हम लोग टीएफटी से कनेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है?
TFT कनेक्ट्स। अच्छा, HDMI जो होती है केबल, उसमें हमारे डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। कौन से? डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट। कौन से होते हैं? डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं HDMI में। और इसमें ऑडियो वीडियो बोथ फाइल्स ट्रांसमिट। ऑडियो वीडियो बोथ फाइल ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है ना। ऑडियो वीडियो बोथ फाइल इसमें ट्रांसमिट होती है। मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां पर अलग अलग फिर देखेंगे एरे वाला, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है ना। तो इसमें दोनों फाइल ट्रांसफर होती हैं। कौन कौन सी? ऑडियो वीडियो वाली। अब दोनों में हम लोग अंतर देख रहे हैं, तो अंतर पहचानेंगे क्या क्या है। अब वीडियो ग्राफिक्स एरे में क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे में क्या है, इसको देख लेंगे। पहला, एक तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, इसमें TFT कनेक्ट किया। इसमें सारे जो भी हमारे पास थोड़े से ओल्ड डिवाइसेस हैं वो इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। कौन से करेंगे? जो ओल्ड डिवाइसेस में, ठीक है ना, सारे ओल्ड डिवाइसेस कनेक्ट। कंप्यूटर में हमारे पास दो सिग्नल हैं, डिजिटल एनालॉग। जब ये डिजिटल ट्रांसफर कर रहा है तो ये कौन सा करेगा? एनालॉग ट्रांसफर। कौन सा करेगा? एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट, ठीक है, एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट। ये और क्या करेगा? ये ऑडियो वीडियो फाइल करता है। ये वीडियो ही नाम है तो ये वीडियो फाइल करेगा, खाली वीडियो फाइल ट्रांसमिट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एक और है, पहले आप ये लिख लो, एक डिफरेंस और है, मैं बता देता हूं। ये क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, पहले आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हम लोग कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, हम लोग केबल देख रहे हैं जो CPU के कैबिनेट में लगा होता है। दो तरह का केबल होता है, उस केबल से हम दूसरे दूसरे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। दो तरह की केबल कौन सी है? HDMI और BGA। कौन सी है? HDMI और BGA। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे। हाई डेफिनेशन वाले सारे डिवाइस में जोड़ सकते हैं। डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ऑडियो वीडियो दोनों फाइल ट्रांसमिट करता है। ओल्ड डिवाइसेस लगे होते हैं, एनालॉग सिग्नल वीडियो फाइल करता है। यहां तक नोट कर लो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, एज पर योर विश, समझ लो। तो देखो ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं, एक डिफरेंस और दोनों में रह गया, वो और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक डिफरेंस और रह गया, बात समझ आ रही है? मैं आपसे ही कह रहा हूं। तो देखो ये तो हमने लिख लिया, एक और है हाई रिजोल्यूशन और लो रिजोल्यूशन, ठीक है। HDMI नाम से ही पता लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसमें क्या होगा, इसके रेजोल्यूशन हाई होंगे। तो हाई रेजोल्यूशन, और इसमें क्या होता है? लो रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें हाई रेजोल्यूशन है, इसमें लो रेजोल्यूशन है। अच्छा, रेजोल्यूशन शब्द आया तो इसका क्या मतलब है? रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन शब्द आया, रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? याद रखना, तीन चीजें होती है हमारे पास, पिक्सल्स, रेजोल्यूशन और क्वालिटी, ठीक है। पिक्सल्स, रेजोल्यूशन, क्वालिटी, ये तीन चीजें होती है, पैरेलली तीनों साथ में काम करते हैं एक साथ, ठीक है ना। अगर हम लोग देखने चलें, पिक्सल किसी भी, और ये दोनों किसके लिए काम, तीनों किसके लिए काम कर रही है? किसी भी इमेज एंड वीडियो की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी भी इमेज और वीडियो की बात कर रहे हैं। जितने पिक्सल्स ज्यादा उतनी रेजोल्यूशन ज्यादा, उतनी क्वालिटी ज्यादा, ठीक है। तो PRQ तीनों के तीनों ज्यादा होंगे तो इमेज और वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, समझ लो। और सबसे ज्यादा हाई किसमें होती है? किस केबल से जुड़ते हैं? HDMI केबल से, है ना। और अगर हम मॉनिटर की बात करें तो क्या है? TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। समझा? ये रिजोल्यूशन का चक्कर है, समझा? रिजोल्यूशन क्या बोला, है ना। रिजोल्यूशन वही पिक्सल्स वगैरह, पिक्सल जो होते हैं ना, ऐसे पिक्सल्स, ये सब पिक्सल्स हो गए, ऐसे पिक्सल बने हुए हैं ये। तो ये हो गया HDMI BGI केबल। अब हम CPU का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, किसने क्या बनाया। इसको आप लोग नोट कर लो, लास्ट वाली इसमें जोड़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूं, या नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अब देखो ये हो गया,
अब हम लोग चलते हैं आगे, यहां तक हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो हम लोग केबल की बात कर रहे थे, दो तरह के केबल हमारे पास HDMI VGA केबल है। बहुत ज्यादा जो हाई रेजोल्यूशन के डिवाइस है हमने यहाँ लगाए, और लो रेजोल्यूशन के जो काम चला हुआ है जिसको कह सकते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, वो इसमें लगाएंगे तो चलेगा। एक बार एक बच्चे का क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था कि अगर हाई रेजोल्यूशन के डिवाइस हम VGA में लगा दें तो क्या होगा। तो कई बार ऐसा होता है, साउंड कार्ड डला हो, साउंड कार्ड डला है, ग्राफिक्स कार्ड डला है, सब कुछ डला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑडियो नहीं आ रही, ये वीडियो नहीं आ रही, वो इसके चक्कर में होता है। अगर हम ऐसा करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, HDMI वाला अगर हमने लगा दिया VGI में, इंटरचेंज कर दिया, तो कुछ ना कुछ हमने चेंज किया है ना, तो चेंज हमें मॉनिटर पे भी दिखाई देगा। मॉनिटर पे क्या दिखाई देगा, हमने HDMI डिवाइस हमने लगाया VGA में, लगाया VGA क्या था, साथ साथ रिवाइज भी करते हुए चलना है ना, वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसमें लगाया तो सही से काम नहीं करेगा। तो याद रखो आप, विंडो एक्सप्लोरर का पार्ट होता है, पहली विंडो ऐसी आती है, यहाँ स्टार्ट बटन वगैरह होता है, यहाँ सब नोटिफिकेशन होता है। ये क्या है, नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन पर एक मैसेज बार बार ब्लिंक करेगा, क्या आएगा, हार्डवेयर फेलियर। क्या आएगा, हार्डवेयर फेलियर, समझो, नोटिफिकेशन आएगा हार्डवेयर फेलियर। या अगर नहीं आएगा तो ये सही से काम नहीं करेगा। अगर मान लो इस फाइल में आपकी ऑडियो भी है और प्लस वीडियो भी है, तो ये तो वीडियो ग्राफिक्स एरे है, तो क्या दिखाएगा, खाली वीडियो, ऑडियो चलेगी नहीं, वीडियो दिखाएगा, ऑडियो चलेगी नहीं। तो ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, ये गलती है। और इस पर अगर नहीं होगा तो हार्डवेयर फेलियर नीचे नोटिफिकेशन बार पे दिखा देगा कि हार्डवेयर फेलियर, यानी जो स्विच जिसके लिए बना है उसके लिए यूज होगा। पहले, इससे पहले जो बताया था, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, अगर कनेक्ट कर सको तो आप, इतना दिमाग हमें चलाना है। लेकिन पोर्ट को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पोर्ट पोर्टेबल से बना है, और कंप्यूटर साइंस में पोर्टेबल का मतलब होता है इजी टू यूज, समझ लो। तो पोर्टेबल शब्द से पोर्ट बना है, पोर्ट में हम कर सकते हैं इंटरचेंज, क्योंकि उसके स्लॉट वैसे बनाए गए हैं, लेकिन स्विच में नहीं कर सकते, तो हम इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब एक चीज बताओ, हमें दोनों फाइल एक साथ भेजनी है, तो हमें ऐसा डिवाइस चाहिए जो हर तरह के सिग्नल ले। हमारे एक सिग्नल से तो काम चलेगा नहीं, एनालॉग डिजिटल से, तो इसको पहले नोट कर लेना। इसमें कुछ नहीं तो डायग्राम से बताया, इसको हटाते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि एक सिग्नल से तो काम चलेगा नहीं भैया, दोनों सिग्नल चाहिए। कौन से, डिजिटल भी चाहिए, एनालॉग भी चाहिए। इसलिए एक डिवाइस बनाया जो आपको याद हो, वाईफाई वगैरह में भी यूज होता है, जो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, डिवाइस का नाम नहीं लिख रहा हूं, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, लक्षण, जो डिजिटल एंड एनालॉग दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट करे। क्या लिखा, डिजिटल एनालॉग दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट करे, ठीक। और HDMI डिवाइस हो या VGA, दोनों प्रकार के, ठीक, दोनों प्रकार के डिवाइसेस पर काम करे। अभी कौन सा डिवाइस है, अगर समझ पा रहे हैं आप तो, वाईफाई में क्या चीज लगी होती है, एक डिवाइस होता है आपका मॉडेम, यही सोच पर वो आधारित है, मॉडेम, समझ लो। मॉडेम में HDMI VGI का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दोनों उसमें पोर्ट लगा दिए गए मॉडेम में, ठीक है। तो मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, क्या हो गया ये, मॉड्यूलेटर। अब बीच में टॉपिक आया इसलिए बताया, टॉपिक से हमें भटकना नहीं है, टॉपिक हमारा CPU है, प्रोसेसिंग डिवाइस वाला। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का मतलब एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल बोथ इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब बदलते हैं। अब देखो HDMI और VGA पोर्ट का
सॉल्यूशन कर दिया ना इस डिवाइस ने। तो ये डिवाइस क्या है, दोनों सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, डिजिटल और एनालॉग दोनों। HDMI VGA का दोनों का काम एक ही में हो जाएगा। और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनालॉग डिजिटल दोनों को ट्रांसमिट करेगा। ऑडियो वीडियो फाइल कुछ भी उसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट कर लो, ज्यादा अच्छा है। एज पर योर विश। इसके आगे हम लोग दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। सीपीयू पे बीच में बात चली थी तो इधर आ गए थे हम लोग, लेकिन दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। सीपीयू सीपीयू का डिजाइन एक इंसान बना रहा था, उसका साइंटिस्ट का नाम अभी नहीं बताएंगे। तो उसने सोचा ऐसा डिजाइन बनाए कि ये डिजाइन यूनिवर्सल हो, हमेशा चलता रहे। ठीक है, कभी कोई दिक्कत इसमें ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए। तो उसने डिजाइन सबसे पहले तैयार किया, उसके स्लॉट ऐसे तैयार करे कुछ। ये कैबिनेट सीपीयू का है। पहला ALU बना दिया, फिर आपका MU, और फिर आपका CU, ये बना दिया। ये तो हमने अलग अलग काम लिख लिए इसके। ठीक है, MU मेमोरी यूनिट है, ALU का हमने बता ही दिया था अभी, मेमोरी यूनिट, और CU कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। अब सोचो, मेमोरी यूनिट, हम लोग कंप्यूटर में कोई फाइल हमने खोली, ओपन करी और क्लोज कर दी। अब देखो ये एक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, बात को समझना आप। कंप्यूटर में फाइल खोली, हमने कोई भी काम नहीं किया, खोल के बस क्रॉस होता ना कांटा वाला रेड कलर का, हमने वो क्लिक कर दिया और बंद कर दी। अब हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया, एक तरह से हमने कुछ भी नहीं किया ना। लेकिन फिर भी एक डिवाइस जो काम कर रहा है सीपीयू का, क्योंकि वो फाइल खुलेगी तो मेमोरी से उठ के खुलेगी, और जब वो ओपन होगी तो भी अपनी मेमोरी लेगी। तो उसमें कौन काम कर रहा है, मेमोरी यूनिट। कौन काम कर रहा है आपका, मेमोरी यूनिट। ठीक है ना, मेमोरी की बात चल रही है तो हम लोग मेमोरी से करते हैं। सबसे छोटा बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। एसएससी का एक क्वेश्चन आया था, ये तो पहले हम समझ लेंगे क्या है। एसएससी का क्वेश्चन आया था, 1 MB में कितने केबी होते हैं, लेकिन उसके ऑप्शन देखना कैसे थे। टायर 2 का क्वेश्चन। तो देखो, ठीक है ना, एक बाइट में 8 बिट्स हमारे पास, कितने, 8 बिट्स। 1 MB में 1024 केबी, और 1 GB में 1024 MB, और 1 TB में 1024 GB। अब आप समझ लो 1024 की साइकिल चल रही है एक तरह से, है ना। यानी हम केबी से, ये वाला तो मैंने लिख दिया, दोनों का इंटरचेंज ये वाला है पहला, है ना, ये इंटरचेंज है। अगर केबी से MB पे जाए, GB पे जाए, TB पे जाए, जंप कर रहे हैं सेस में, तो 1024 की साइकिल चल रही है। किसकी साइकिल, 1024 की। लेकिन एसएससी का क्वेश्चन क्या था, समझना, 1 MB इज इक्वल टू ऐसे करके लिखा था, और केबी। ऑप्शन क्या थे आपके, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, और चौथा था 2 की पावर 12। अब अगर मैथ थोड़े अच्छे से नहीं कर रखी है, मैथ्स हमारी है, तो ऑप्शन शायद गलत हो जाए। हमें ये तो पता है 1024, लेकिन उन्होंने उसमें दे दिया। तो याद रखना, कुछ चीज हमें मैथ्स में कैलकुलेशन करते करते इतनी अच्छी हो जाती हैं कि हमारे टिप्स हो जाती हैं। तो 1024 2 की पावर 10 है, क्या है, 2 की पावर 10। इसको लगा देंगे चुपचाप और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर यही अफसोस रहेगा कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कैलकुलेशन में, अब बताओ आता वो क्वेश्चन छूट गया। यहीं से तो माइंड से खेलते हैं वो लोग। ठीक है ना, एग्जामिनर माइंड से खेलता है। यहां तक हो गया। तो ये मेमोरी की बात हो गई। लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास 10 डॉक्यूमेंट है, कितने हैं, 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसको हमने एकदम से प्रिंट पे लगा दिया, प्रिंट कमांड दे दी हमने। ठीक है, प्रिंट कमांड दे दी 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। अब हमने तो दे दी, हम दे के भूल गए कमांड, लेकिन सीपीयू का काम है, छोटे से चिप का काम है, सबसे तगड़ा काम वही करता है, प्रोसेसिंग करके, क्योंकि वो साइकिल पूरी करता है, इनपुट को ही आउटपुट बनाता है। नहीं तो आउटपुट डिवाइस सारे बेकार हो गए। आउटपुट देंगे तब जब इनपुट आएगा। इससे एक क्वेश्चन और देखेंगे याद से हम लोग इनपुट डिवाइस के ऊपर। ठीक है ना, तो क्या कह रहे थे, कौन सा डिवाइस जिसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल काम नहीं कर सकता।
कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। उसको नीचे लिखेंगे, अभी ऊपर लिख दिया है। तो 1 से 10 तक जो भी हमारे पास पेज है, हमने उसको प्रिंट पे 1 बाय 1 लगा दिया है। सीपीयू उसको छांट रहा है। प्रायोरिटी, पहला वाला जॉब पहले परफॉर्म होगा, सबसे पहले पेज को जो प्रिंट लगाया था वो पहले आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां। ये काम कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। समझ रहे हो कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट की साइकिल बनाएगा। ये आपने नोट कर लिया तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। हट गया, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, एज पर योर विश, छोड़ना नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, एमबी वाला। आप देखो कैसे कैसे उन्होंने ऑप्शन, अगर क्वेश्चन आसान है तो ऑप्शन ऐसे चेंज कर सकते हैं वो, माइंड के साथ खेलने के लिए। लेकिन हमें तो आता है ना, तो हम तो कर जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, ठीक। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट, उसका मेन काम क्या है कंट्रोल यूनिट का? कंट्रोल यूनिट सभी इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल, शब्द देखना, मैनेज और प्रायोरिटी पे रखेगा, और प्रायोरिटी पर रखेगा। समझ रहे हो? कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रायोरिटी पे रखेगा। कौन सा पहले? क्या बोला? कौन सा पहले प्रोसेस, कौन सा पहले प्रोसेस और कौन सा बाद में। एक तो ये हो गया। जब इसके पास सारे इनपुट की हम डेटा है, तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा ना इनपुट का, क्योंकि इसको आउटपुट बनाना है। तो ये वेयर हाउस ऑफ सीपीयू भी है। क्या बोलते हैं इसको? वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब गोडाउन टाइप का, वेयर हाउस, भंडार गृह, वेयर हाउस ऑफ सीपीयू। कौन है? कंट्रोल यूनिट। ये लो, इसके अलग अलग नाम है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया था, ठीक है ना। वेयर हाउस ऑफ सीपीयू कौन है? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल कर रहा है, ये आपके सामने है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा था ताकि भूल ना जाए, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। कौन सा डिवाइस है जिसके बिना कंप्यूटर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है? ये हट गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, एज पर योर विश, ठीक है। तो देखो कौन सा डिवाइस है हमारा जिसके बिना कंप्यूटर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब सोचेंगे कौन सा डिवाइस है, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन भी हमारे पास, कई लोग के आंसर आ चुके होंगे, ठीक है। अच्छी बात है, मैच कर लेते हैं हम लोग। तो सोचो कौन कौन सा होगा, ऑप्शन दे रखा है कई सारे। डिवाइस कौन सा होगा, देखें कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है जिसके बिना सीपीयू, लिख दिया, सीपीयू कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या नन। बड़ा खतरनाक सा ये नन है, ठीक है ना। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि तीनों के बारे में पता होना चाहिए था। ये वाला इधर आ नहीं रहा है, ये वाला इधर आ नहीं रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आ नहीं रहा है इधर, तो हम इधर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो था चौथा था हमारा नन, चौथा हमारा नन था, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग नन। आपको क्या लग रहा है? कई बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस में कराया था, तो उन्होंने आंसर दिया था प्रोसेसिंग। उनने ऐसा सोचा, वो इस तरह से सोच रहे थे कि सीपीयू बिना प्रोसेसिंग के तो काम करेगा ही नहीं। जो यहाँ पर मदरबोर्ड लगा हुआ है, उसमें एक छोटी सी चिप लगी हुई है जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, उसके अलावा तो काम करेगा ही नहीं। सही सोच रहे थे। लेकिन आप एक चीज बताओ, कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है? आई, ये पी है, पी और ओ। साइकिल किसे बोलते हैं?
फर्स्ट से लेके लास्ट तक पहुंचने को साइकिल बोलते हैं। साइकिल पूरे अपने परफॉर्म करती है ना साइकिल। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले उसको क्या मिलना चाहिए, इनपुट, तब तो वो पी पे आएगा, तब तो वो पे जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इनपुट डिवाइस। ये जिस हिसाब से इसका वो आया था तो 50% बच्चों ने सही किया, 50 ने गलत किया। प्रोसेसिंग लगाया हुआ था, प्रोसेसिंग नहीं आएगा, यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन में कंफ्यूज करेंगे या लैंग्वेज में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनको सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए, समझ रहे ना, क्रीमी लेयर। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस होगा, हमने कहा कौन सा डिवाइस है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो गत वर्षों में पूछे गए हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा था, कौन सा डिवाइस है जो कभी कभी इनपुट कभी कभी आउटपुट डिवाइस का भी काम करता है। क्वेश्चन आप देख रहे हो कैसे कैसे है? कौन सा, ऐसे लिख लेंगे अब इंग्लिश में, विच डिवाइस कैन यूज एज इनपुट एंड ऑप्शनली मतलब कभी कभार आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। कौन सा है, इसको ऑप्शन लिखेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे टच स्क्रीन। क्या लिखेंगे, टच स्क्रीन। क्वेश्चन ये आता है टच स्क्रीन में हम लोग, टच स्क्रीन का सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध नेता है, हमारे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो टच स्क्रीन का सबसे अच्छा यूज वहां पे होता है। जो उनका टेक्नीशियन बैठा रहता है वो नेविगेशन करता रहता है, उनकी एक ही वीडियो कई जगह पहुंचती है एक साथ। सबसे ज्यादा इसका यूज उन्होंने लॉकडाउन में किया है। तो टच स्क्रीन क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करता है। कहां पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इससे संबंधित, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसको क्वेश्चन लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है। तो देखो विच डिवाइस इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। विच डिवाइस कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। पहला माउस, दूसरा लाइट पेन, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन, ठीक है। विच डिवाइस कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, किस डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, माउस, लाइट पेन, बोथ और नन। तो इसका आंसर बोथ होगा। इसका आंसर क्या होगा, बोथ। लाइट पेन मैंने आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे जा रहे हैं जिस पर एग्जामिनर की नजर हो सकती है कि ऐसा बनाए, उससे संबंधित बनाए। तो मैंने आपको पहली क्लास हमने शुरू करी थी ऑनलाइन, मैंने ये कहा था अब हम अपने एग्जामिनर खुद बनेंगे। कैसे, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी बात बोली थी, ये कॉन्फिडेंस है। समझ लो, बैलेंस रखना पड़ता है चीजों का। तो टॉपिक पढ़ने पर हमें यह भी समझाना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, ठीक है ना। तो ये इसके दोनों हो गए, माउस, लाइट पेन। तो लाइट पेन के बारे में एक चीज और बताई थी कि लाइट पेन, ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, कुछ पिछले साल के हैं, कुछ हो सकता है एग्जामिनर बना दे, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से, सीपी वगैरह से बनाए जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। अब ये बोला था कि लाइट पेन के बारे में, लाइट पेन मैक्सिमम टाइम कहां पे यूज होता है लाइट पेन। लाइट पेन एक तो पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह काम कर रहा है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। प्लस ये ड्राइंग भी करता है और डिजाइनिंग भी करता है, ठीक है। ये 3-4 चीजें करता है, लेकिन मैक्सिमम किस एप्लीकेशन में यूज होता है। ये वाला क्वेश्चन एक जगह आया, एग्जाम का नाम नहीं आता है, लेकिन हो सकता है आ जाए एसएससी दिल्ली पुलिस। तो ये लाइट पेन जो है शॉर्ट में लिख दिया, किस एप्लीकेशन में ज्यादा यूज होता है, किस एप्लीकेशन में ज्यादा यूज होता है, किस एप्लीकेशन में ज्यादा यूज होता है, कौन सा, लाइट पेन, ठीक। तो इसके लिए आपको हिंट दी जा रही है, इमेज की कुछ फाइलें होती है एक्सटेंशन की, जैसे हमने डॉट जेपीजी
और डॉट पीएनजी। ये तीनों की तीनों इमेज फाइल है, समझ रहे हो आप लोग, तीनों की तीनों इमेज फाइल है, ठीक। लेकिन हमने लाइट पेन से एक इमेज बनाई, उसको सेव किया तो अपने आप डॉट पीएनजी से सेव हो गई। अब बताओ ये किस एप्लीकेशन की फाइल है? ये है तो इमेज फाइल, है ना। ये किस एप्लीकेशन की फाइल है? तो देखो, पी से पीएनजी और पी से पेंट, तो ये एमएस पेंट की फाइल है। किसकी फाइल है? एमएस पेंट। यानी एमएस पेंट में कोई भी फाइल बनाएंगे डॉट पीएनजी से सेव हो जाएगी। किससे सेव हो जाएगी? डॉट पीएनजी। ये अलग है। तो लाइट पेन का सबसे ज्यादा ड्राइंग में यूज एमएस पेंट में होता है। हर चीज को हमें बार बार रिवाइज करना अपने मन में ही, अगर हमें एग्जाम निकालना है तो। इस उसके साथ हमने लिखा एमएस पेंट, ये तो एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। एमएस अपने मन में रिवाइज, माइक्रोसॉफ्ट 4 अप्रैल 1975 को बना, हेडक्वार्टर एडमंड, इसके मालिक कौन थे, किसने बनाया था? बिल गेट्स और पॉल एलन। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये जब हमारे अपने आप से आंसर निकलेंगे ना, तब मजा आएगा इनमें, समझ लो। तो ये हो गया, ये था लाइट पेन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस से ही है, ठीक। कौन सा प्रिंटर है जिसमें हमें विच प्रिंटर not required any ink or any printing material, ठीक है ना। एनी प्रिंटिंग मटेरियल, इसको डिवाइस लिख देना। एनी प्रिंटिंग मटेरियल किसमें नहीं चाहिए? तो थर्मल प्रिंटर में। किसमें नहीं चाहिए? थर्मल प्रिंटर। क्योंकि थर्मल प्रिंटर में क्या होता है हमारा, अगर आपको याद हो तो, ये सारे क्वेश्चन है, इसमें होता है आपका फोटो क्रॉनिक ग्लास। क्या होता है हमारा? फोटोक्रॉनिक ग्लास, ठीक। प्रिंटर से संबंधित है, ठीक। अब सुनना, विच माउस यूज ऑप्टिकल लेंस टू एंटर डेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा माउस है जो ऑप्टिकल लेंस यूज करता है एंटर डेटा के लिए? तो ऑप्टिकल माउस ही है, बहुत आसान है इसका, ऑप्टिकल माउस। कुछ क्वेश्चन बड़े आसान भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑप्टिकल माउस है, यहाँ पे समझ आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। कौन सा है वो? ऑप्टिकल माउस। कौन सा है? ऑप्टिकल माउस, ठीक। ऑप्टिकल माउस है। तो ये हो गया हमारा, इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं। कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास जिसको हम देखेंगे, चर्चा करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस से ही है, उसको हम लोग देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन तो वही था कि सबसे पहला प्रोसेसर कब आया, वो हमने देख लिया, ठीक। अब सुनना, विच डिवाइस यूज्ड फॉर केवाईसी। कौन सा डिवाइस है जो केवाईसी में यूज होता है ना। पहले इसकी पूरी जानकारी, इसका आंसर तो था आपका बायोमेट्रिक डिवाइस। कौन सा है? बायोमेट्रिक डिवाइस इसका आंसर है। ये इनपुट डिवाइस भी है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस, ठीक है। और केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, केवाईसी का मतलब समझ लो। तो ये इनपुट डिवाइस भी है। कैसा है? इनपुट डिवाइस है। अच्छा, इससे एसएससी टायर 2 का क्वेश्चन था। एसएससी टायर 2 का क्वेश्चन इससे था कि भाई ध्यान से देखना, एसएससी टायर 2 का क्वेश्चन इससे था कि बायोमेट्रिक डिवाइस यूज्ड टू स्कैन which part of our eyes। क्या क्वेश्चन है? बायोमेट्रिक डिवाइस जो होता है वो हमारे आईज का कौन से पार्ट को स्कैन करता है?
बायोमेट्रिक डिवाइस जो होता है हमारे आईज के किस पार्ट को स्कैन करता है? तो ये था इरिस या आइरिस, इरिस, ठीक है ना, इसको स्कैन करता है। ये किस में यूज होता है? ये सारे के सारे बायोमेट्रिक्स जो होते हैं, हम लोग लिख लेंगे इसको, जो बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक हमारा सारे केवाईसी में, ठीक है, आधार बनाने में, आधार कार्ड, ठीक है, और ये पासपोर्ट वगैरह, पैन कार्ड वगैरह सब में यूज होता है, और बैंकिंग में तो यूज होता ही है, ये रहा, समझो। तो बायोमेट्रिक इसमें यूज होता है, केवाईसी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंकिंग सब में यूज होता है केवाईसी, ठीक है, वो सॉरी बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक डिवाइस इनपुट डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस, और ये क्या करता है? ये आइस के इरिस पार्ट को, याद रखो, आइस के इरिस पार्ट को स्कैन करता है। इरिस, इरिस क्या होता है? पीपल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तो इसका पार्ट नहीं कंप्यूटर साइंस का, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक। ये क्वेश्चन एसएससी टायर 2 का, देखो कहां पे सोचा है, हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो जीएस से संबंधित है, कंप्यूटर कर देंगे। आजकल जो हमारे टॉपिक कनेक्ट हो रहे हैं, जैसा हमने कहा बायोमेट्रिक डिवाइस यूज टू स्कैन विच पार्ट ऑफ अवर आइज, ये उस समय के रिलेटेड टॉपिक का था, है ना। उस समय केवाईसी वगैरह लॉकडाउन के आसपास की बात है, उससे थोड़ा 1-2 साल आगे की। तो ये है, समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, अब उसको देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके कुछ जो गत वर्षों में आए हुए हैं, ठीक है। हमें उसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो इसके गत वर्षों में आए हुए हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो, विच पार्ट ऑफ सीपीयू, which part of CPU cabinet used to connect devices? CPU कैबिनेट का कौन सा पार्ट है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है? डिवाइसेस लिखा है, डिवाइसेस, ठीक है। स्विच, पोर्ट, स्लॉट, नन, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर लगाया जाएगा। तो डिवाइसेस, पोर्ट शब्द बना है पोर्टेबल से, पोर्ट शब्द पोर्टेबल से बना है, देखो यहां से पोर्ट बना ना, ये पोर्ट, पोर्ट मतलब इजी टू यूज। पोर्ट में कई सारे डिवाइस लग सकते हैं क्योंकि पोर्टेबल होता है। हमने माउस लगाया, उसकी जगह हम कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। हमने माउस लगाया, उसकी जगह हम लोग कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, समझ लो क्या कह रहे हैं। माउस लगाया, उसकी जगह कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है? माउस और कीबोर्ड हमने लगाया, दोनों पोर्ट है, माउस का पोर्ट इसमें तो लगेगा ही, कीबोर्ड का भी पोर्ट इसमें लग जाएगा, तो 2 डिवाइस हो गए ना, तो डिवाइसेस हो गए, क्या हो गए? डिवाइसेस। तो पोर्ट इसका आंसर हो सकता है। स्लॉट में कई सारे एक्सपेंशन होते हैं, स्लॉट में कई सारे एक्सपेंशन होते हैं, समझ लो, स्लॉट में कई सारे एक्सपेंशन होते हैं। स्विच, स्विच आंसर बिल्कुल नहीं होगा, कतई आंसर इसका स्विच नहीं होगा। पोर्ट और स्लॉट में हो सकता है, लेकिन जब ऐसे ऑप्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो बेस्ट पॉसिबल लगाया जाएगा, इसका बेस्ट पॉसिबल पोर्ट है। क्या है? पोर्ट, क्योंकि माउस की जगह हमने कीबोर्ड भी लगा दिया, उसका पोर्ट सेम है, इसलिए क्या आया यहाँ पर? डिवाइसेस, डिवाइस नहीं आया, समझो। तो सीपीयू कैबिनेट का कौन सा पार्ट है जो कई सारे डिवाइसेस को जोड़ता है? पोर्ट। क्या करता है? पोर्ट, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट आज का, उसके बाद समापन करेंगे, फिर बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। सबसे आखिरी क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि क्या हम लोग प्रोसेसर को सीपीयू बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, छोटी सी चिप ही तो प्रोसेसर है। सबसे पहला प्रोसेसर कब बना? ये आया था, ठीक। इसको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन इसको लिख लेंगे एक बार। अब सारे क्वेश्चन आपके एक जगह होने चाहिए। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, इससे 2-3 चीजें और बतानी है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या था आपका? इंटेल
इंटेल 4004, ईयर इसका 1971, 1971 है। अब इससे ऊपर आगे चल के हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है कौन सी जनरेशन में यूज हुआ है ना। मैंने क्या कहा, हम लोग और आगे चलेंगे एग्जामिनर से, इसके अलावा भी तो क्वेश्चन बना सकता है। माइक्रो प्रोसेसर जो था वो आपकी 4th जनरेशन का था। कौन सा? 4th जनरेशन, समझ लो 4th जनरेशन का था। इससे पहले 3 वाली में तो यूज होते थे। पहली वाली में वैक्यूम, दूसरी वाली में ट्रांजिस्टर, तीसरी वाली में आईसी। ये आईसी फिर माइक्रो प्रोसेसर में बदल गया। किसमें बदल गया? माइक्रो प्रोसेसर। एआई का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, 5th जनरेशन का है। यहां तक सुना। ये सबसे आखिरी क्वेश्चन था, इंटेल कंपनी के बारे में आया हुआ है। इंटेल कंपनी अमेरिका के कैलिफोर्निया की थी, ठीक है। तो ये जो आज का टॉपिक था आपका, अगर हम लोग पीछे से देखें तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने कर लिए थे। आईपीओ साइकिल का पी जो बचा था प्रोसेसिंग, उसमें सीपीयू आता। आज हमने सीपीयू डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन भी डिस्कस किए। सब आप एक साथ रखोगे, एक के बाद एक सीरियल वाइज लगाते चलोगे तो आपके नोट्स अपने आप ही बनते चलेंगे। अपने आप खेल खेल में पूरा कोर्स हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन रिवीजन भी करना है ना, और रिलेट भी करना है टॉपिक से। तो जिस तरह से कोर्स डिजाइन आपके लिए किया गया है, पूरा आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इसको ही पढ़ जाओगे तो गारंटी है पूरे नंबर लाओगे, ठीक है। इसलिए इस पर बने रहो, चैनल पर डेली प्रैक्टिस करते रहो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ। आपसे ये रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ सजेशन भी दें अपने, कुछ इंप्रूवमेंट हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हमें इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार है, ठीक है। तो बने रहे यूसीआई कराला लाइव पर, चैनल पर। ऑफलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। आशा यही है कि सब कंपटीशन में आपके वनडे एग्जाम में कंप्यूटर पूरे आउट ऑफ मार्क्स लाएगा, यहीं से, इसी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।